ऑफ रम्बस। ओके, तो 3 प्रॉपर्टीज का यूज करके यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है इन अ रॉम्बस, रॉम्बस है PQRS, रॉम्बस है PQRS, एक रॉम्बस है। ओके, PQRS एक रॉम्बस है, इसमें एंगल Q 60 डिग्री एंड QR 7 सेंटीमीटर। एंगल Q गिवन है और साइड गिवन है QR। तो सबसे पहले हम लोग रॉम्बस ड्रा करते हैं। ओके, सबसे पहले एक रॉम्बस ड्रा करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। एक रॉम्बस ड्रा करते हैं पहले। ओके, एक रॉम्बस ड्रा करते हैं हम लोग, देखना। रॉम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो एक रॉम्बस हम लोग ड्रा करते हैं यहाँ पे। ओके, एक रॉम्बस ड्रा कर दिया। अब इसका नेमिंग भी कर देते हैं हम लोग। रॉम्बस का यहाँ नेमिंग करते हैं हम लोग PQRS, PQRS। रॉम्बस का नेम हो गया PQRS और इसमें साइड गिवन है, कौन सा साइड गिवन है? QR। QR गिवन है 7 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, QR का वैल्यू दिया हुआ है। और एंगल Q दिया हुआ 60 डिग्री, एंगल Q 60 डिग्री। ओके, एंगल Q है 60 डिग्री। ओके, बस इतना चाहिए था, इतना गिवन है और हम लोग इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन में जो गिवन था वो हम लोगों ने नोट कर लिया और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखना, यहाँ पे आपको पता है कि रॉम्बस एक पैरेललोग्राम के जैसा भी है ना। रॉम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल मिलेंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल मिलेगा, तो ये एक पैरेललोग्राम के जैसा होता है। और आपको पता है कि रॉम्बस में आपको एक प्रॉपर्टी ये भी बताई गई है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रॉम्बस आर सप्लीमेंट्री। इट मींस रॉम्बस के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। रॉम्बस के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पे हम लोग सॉल्यूशन में, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है उसमें देखेंगे हम लोग। आपको पता है रॉम्बस में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम लोग यहां पे राइट कर सकते हैं इन रॉम्बस PQRS, इन रॉम्बस PQRS, इन रॉम्बस PQRS। रॉम्बस में देखोगे आप लोग तो आप यहां पे राइट कर सकते हो कि एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल 180 डिग्री। और इसका रीजन आपको राइट करना होता है। रीजन राइट करोगे आप लोग यहाँ पे, आप रीजन राइट करोगे आप लोग यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रॉम्बस, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रॉम्बस, adjacent angles of rhombus are supplementary, adjacent angles of rhombus, okay, adjacent angles of rhombus are supplementary, adjacent angles of rhombus are supplementary। okay, मतलब एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस Q इक्वल 180 डिग्री हो गया। यहां पे आपके पास Q का वैल्यू पता है, Q 60 डिग्री है, Q की वैल्यू है 60 डिग्री। तो एंगल P प्लस 60 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। यहां आपको फाइंड करना है एंगल P, एंगल P का वैल्यू फाइंड करना है और 60 डिग्री को ट्रांसफर करेंगे हम लोग तो ये आगे माइनस हो जाएगा। ओके, तो एंगल P का वैल्यू आ गया 120 डिग्री, एंगल P का वैल्यू आ गया 120 डिग्री। ओके, एंगल P हो गया 120 डिग्री। अब हम लोगों को इसमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ डायगोनल PR, PR का वैल्यू फाइंड करना है, लेंथ ऑफ डायगोनल PR। तो हम लोग PR को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, एंगल डायगोनल PR को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया डायगोनल PR। ओके, डायगोनल PR हमने ज्वाइन कर दिया। डायगोनल PR का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसमें आप देखोगे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट द एंगल्स ऑफ रॉम्बस। तो डायगोनल रॉम्बस के एंगल को बाइसेक्ट करता है। इट मींस
ये पी आर जो है वो एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां पे हम लोग राइट कर सकते हैं सिंस डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस, सिंस डायगोनल ऑफ रॉम्बस, डायगोनल ऑफ रॉम्बस आपको यहां पे राइट करना पड़ेगा, डायगोनल ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रॉम्बस, डायगोनल ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रॉम्बस। रॉम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो उसके एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, सिंस डायगोनल ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रॉम्बस, so एंगल QPR, एंगल QPR, so एंगल QPR का वैल्यू आपको पता है, एंगल P का वैल्यू 120 डिग्री, तो यहां पे क्या हो जाएगा एंगल P/2, एंगल P/2, और एंगल P का वैल्यू 120 डिग्री है, एंगल P का वैल्यू 120 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल QPR का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। ओके, एंगल QPR कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब हमें ये मिल गया 60 डिग्री। अब एक चीज देखना आप लोग, आपको पता है ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हो गया 60 डिग्री। ट्रायंगल के सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहां पे ट्रायंगल के सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहां पे आप देखोगे इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल में दो एंगल का सम 60 डिग्री हो गया, हमें QRP का वैल्यू चाहिए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, 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 सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सो वी कैन से दैट एंगल QPR प्लस एंगल Q प्लस QRP, इन तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री, और आपको QPR का वैल्यू पता है 60 डिग्री, एंगल Q का वैल्यू पता है 60 डिग्री, और हमें फाइंड करना है QRP, एंगल QRP फाइंड करना है। तो QRP का वैल्यू कितना आ जाएगा, एंगल QRP का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 120, एंगल QRP का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 120। कैसे माइनस हुआ, 60 प्लस 60 120 होता है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा। ओके, अब माइनस करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो QRP का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, एंगल QRP का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। अब एक चीज देखना, अगर किसी ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल हो जाता है, अगर किसी ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के हो जाते हैं तो वो हो जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, hence QPR is hence triangle QPR is equilateral, triangle QPR is equilateral triangle। और जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सो PR इक्वल PQ इक्वल QR, इट मीन्स ऑल साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और PR का वैल्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, PR का वैल्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये तो मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया, आप चाहो तो इसको बिना राइट किए सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो पहले जब कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा,
कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी इसलिए होता है, कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तब आप बिना सॉल्व किए कर सकते हो, बिना राइट किए कर सकते हो, केवल मन में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तभी। सो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इसको डिस्क्राइब करके बताया है। अभी इसको मैं ऐसे बता दूंगा जैसे आप केवल क्वेश्चन देखोगे और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे, मतलब आंसर कैसे फाइंड करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो। ओके, तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको पता है आप फिगर ड्रा करोगे। ओके, फिगर ड्रा करोगे और आपको पता है एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा 120 डिग्री आएगा, कंफर्म हो गया। और 120 आएगा तो उसके सामने वाला भी 120 का होगा। ओके, अब आपको पता है डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो 120 का हाफ करोगे, ये भी 60 डिग्री का हो गया, ये भी 60 डिग्री का हो गया, तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स इक्वल होंगे तो 7 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो आपको बिना राइट किए जब करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो।